जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन काफी अहम। आर्टिकल 370 हटाने के मामले से मुतालिक अर्जियों पर कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कल के फैसले पर सबकी नजर। 16 दिन की समाअत के बाद अदालत ने सितंबर में महफूज रखा था फैसला। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ कानून को भी किया है चैलेंज। कल मालूम होगा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीरी अवाम के मफाद में है या इनके मफाद के खिलाफ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा तमाम फरीकैन ने रखा अपना मौकफ, सुप्रीम कोर्ट पर है पूरा भरोसा। गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था 370। उम्मीद है कि दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट हमदर्दी से करेगा गौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह का बयान, कहा हुकूमत को कश्मीरियों पर करना चाहिए एतमाद, अमन में खलल डालने का लोग नहीं करेंगे काम। आर्टिकल 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको करना होगा कबूल। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान, कहा दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को है लोगों के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद। बीजेपी राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा आइन और अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा फैसला, बेहतर कल की कर रहे हैं उम्मीद। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असासा उसके नौजवान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू में युवा उत्सव में की शिरकत का हिंदुस्तान की तरफ देख रही है पूरी दुनिया, नौजवानों के लिए आगे बढ़ने का मौका। जिसाना रियासी में मिट्टी खोदने वाली जेसीबी मशीन पलट जाने से 3 अफराद की मौत। मशीन समेत नाले में गिर गए थे तीनों अफराद। गैर कानूनी माइनिंग का इल्जाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जिला रामबन के कई सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और स्कूली इमारतों की कमी। दूरउफ्तादा पहाड़ी इलाके रामसू का हाई स्कूल इसी की एक मिसाल। 10 जमातों में ज़ेर तालीम 131 बच्चों के लिए सिर्फ 4 टीचर तैनात। हेडमास्टर समेत टीचर्स की 10 असामियां खाली। बाडीपुरा कस्बे में ट्रैफिक जाम बन गया है एक संगीन मसला। दारुल उलूम रहीमिया के पास ढह गया सड़क का एक हिस्सा। बाडीपुरा मार्केट से गुजरता है पूरा ट्रैफिक। कई मंजिला कार पार्किंग का नहीं शुरू किया गया काम। जिला इंतजामिया ने कहा बहुत जल्द शुरू होगा प्रोजेक्ट पर काम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सकाफत, रिवायात और रसूमात से मुतालिक जम्मू में खुसूसी नुमाइश। मुख्तलिफ कम्युनिटीज की रसूमात और रिवायती पकवानों के स्टॉल कायम। लोगों की तरफ से देखा गया खासा रुझान। और भारत प्रीमियर लीग 2023 का जम्मू में आगाज। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 36 टीमें ले रही हैं हिस्सा। खवातीन की 10 टीमों को पहली बार लीग में किया गया है शामिल। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है।
चलिए ब्रेक के बाद आगे खबरों में बढ़ेंगे। फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मुनक्किदा पुलवामा क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला एलीट क्रिकेट टीम ने जीत लिया। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में एलीट क्रिकेट टीम हैफ ने आरसीबी बदरून को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। 55 आरआर की जानिब से मुनक्किद किए गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पुलवामा और शोपियां अजला की 16 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबले में 55 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पचपन आरआर का जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और साथ ही जो ऑफिशियल्स थे उनका भी हम शुक्रगुजार है। बहुत अच्छे खुश उसलूबी से ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम पे पहुंचा। तो आज फाइनल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हुआ स्टेडियम में, तो एक अच्छी जो इंतज़ाम था वो भी ठीक था। लड़कों ने भी बहुत अच्छा खेला, तो हमने फाइनली ये टूर्नामेंट जीता। 55 आरआर का एक बार फिर हम शुक्रगुजार है जिन्होंने मौका दिया है लड़कों को कि अपना टैलेंट सामने लाने के लिए। भारत प्रीमियर लीग 2023 का जम्मू में आगाज किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से कुल 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह लीग 20 दिनों पर मुश्तमिल है और 28 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी। खवातीन की 10 टीमों को पहली बार लीग में परफॉर्म करने की इजाजत दी गई है। यह टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर के राइजिंग एथलीट्स और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का मुश्तरका मंसूबा है। यह स्पोर्ट्स डोमेन में माइग्रेंट नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में शामिल करने और इनमें मुतासिर कुन सलाहियत पैदा करने के लिए खेलों की दुनिया से मुतारिफ कराने का एक इक़दाम है। ऐसे इनिशिएटिव जो हैं जितने किए जाए उतने कम हैं, और इसमें मैं पिछले दिनों देख रहा था द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आल्सो हैज़ गिवन हिज ब्लेसिंग्स टू दिस इनिशिएटिव। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली बेनिफिट द प्लेयर्स, न्यू टैलेंट्स आर डिस्कवर्ड, और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इन सबको मुबारक। और ये मैं उम्मीद करूँगा कि ये टूर्नामेंट आज जो शुरू हुआ है ये कामयाब रहे और इसमें बढ़ चढ़ के लोग जो हैं वो हिस्सा लें। इस साल ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इसमें वेटरन्स को इंक्लूड किया है और वुमेंस को, स्पेशली वुमेंस में 16 टीमें इसमें मेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है, 10 टीमें इसमें वेटरन्स में पार्टिसिपेट कर रही है और 10 टीमें इसमें वुमेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। जो 16 टीम मेंस कैटेगरी है वो सिर्फ कश्मीरी पंडित लिमिटेड है, लेकिन जो वेटरन्स एंड वुमेंस है उसमें ओपन फॉर ऑल है। हमारे जम्मू के सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आजकल यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ, फिटनेस की तरफ कम है। मोबाइल एडिक्शन या बहुत सारी जो सोशल इल्स है हमारे सोसाइटी में, वहाँ की तरफ ज़्यादा एडिक्ट है। एक तो उनको यहाँ की तरफ एंगेज करना, दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं इनमें काफ़ी टैलेंट है। इस टैलेंट को यहाँ पे निखारा नहीं जा रहा है, इनको इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आप खुद जानते हैं कि कितने सालों के बाद ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब है स्पोर्ट्स कल्चर हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इतने सालों से बहुत पीछे रहा है। हम स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। बांडीपुरा कस्बे में ट्रैफिक जैम के मसले ने शिद्दत इख्तियार की है। दारुल उलूम रहीमिया के पास सड़क का एक हिस्सा 9 माह कबल ढह गया। इसके बाद सारा ट्रैफिक बांडीपुरा मार्केट से गुजर जाता है। गुलशन चौक के करीब कई मंजिला कार पार्किंग का इफ्तिताह 15 अक्टूबर को किया गया, ताहम इस अहम प्रोजेक्ट पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ते ट्रैफिक जैम के चलते कार पार्किंग प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जाए। उधर डीसी बांडीपुरा का कहना है कि तामीराती काम को लेकर तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। का जो टेक्निकल सैंक्शन है वो सब तो अप्रूव हो चुका है। मुझे उम्मीद है वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसमें जो जितनी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गया है, अब काम शुरू ही होना है। उसका भी हम रिव्यू कर लेंगे, वो भी हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना है। देखिए ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बांडीपुरा में अगर मार्केट में आप मार्केट की बात करें तो हमें कार पार्किंग रखने, गाड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। कुछ गाड़ियां जो मौजूद है जो गुलशन पार्क में हम रखते हैं तो कुछ गाड़ियां ही वहां पे मौजूद हो जाती है, तो बाकी जो है रेस्ट फिर रोड पर लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल होती है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आदाब।